यह कहानी सिर्फ एक पुरुष और स्त्री की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे विश्वास की जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। यह कहानी है उस बुलाहट की जो आकाश से आई और उस यात्रा की जो अज्ञात भूमि की ओर चली। यह कहानी है अब्राहम और सारा की, जो न केवल यहूदी, ईसाई और मुस्लिम विश्वासों के पितामह और मातामही हैं, बल्कि वे हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनती है और उसके पीछे चलने का साहस करती है। अब्राहम का जन्म उर नामक नगर में हुआ था, जो उस समय का एक समृद्ध और उन्नत नगर था। वह मूर्ति पूजा से भरे संसार में पला बड़ा था। उसके पिता 13 भी मूर्तियों को पूजते थे, लेकिन अब्राहम का हृदय अलग था। वह सच्चाई की तलाश में था। वह जानता था कि कोई है, एक सच्चा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। हिरान में रहते हुए जब अब्राहम लगभग 75 वर्ष का था, तभी परमेश्वर ने उसे बुलाया। उत्पत्ति 12:1-3 में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। परमेश्वर की यह वाणी एक साधारण बुलाहट नहीं थी, यह एक प्रतिज्ञा थी। वह न केवल अब्राहम से उसके घर परिवार से अलग होने को कह रहा था, बल्कि उसे एक नई आशा, एक नई पहचान दे रहा था। अब्राहम ने उस आवाज पर विश्वास किया। उसने ना कोई नक्शा मांगा, ना कोई प्रमाण। उसने अपने परिवार, अपनी पत्नी सारै, अपने भतीजे लूत और अपने सारे सेवकों को साथ लिया और चल पड़ा उस देश की ओर जिसे वह जानता भी न था। कई लोगों ने सोचा होगा, अब्राहम पागल हो गया है, अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर वह कहां जा रहा है, किसके कहने पर, किस भरोसे पर। लेकिन अब्राहम जानता था, यह बुलाहट किसी मनुष्य की नहीं, यह परमेश्वर की थी, और अगर परमेश्वर बुला रहा है तो वह मार्ग भी बनाएगा। अब्राहम की यात्रा कई दिनों तक चली। अंततः वह कनान देश में पहुंचा। यह एक उपजाऊ और सुंदर भूमि थी। वहां रहने वाले लोग अजनबी थे, उनकी भाषा और सभ्यता अलग थी, लेकिन अब्राहम का विश्वास डगमगाया नहीं। उत्पत्ति 12:7 कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अब्राहम ने वहीं एक वेदी बनाई और यहोवा की आराधना की। यह उसकी यात्रा का पहला आध्यात्मिक स्तंभ था। विश्वास की भूमि पर पहला वेदी। कनान में अकाल पड़ा, भोजन की कमी थी। अब्राहम ने अस्थायी रूप से मिस्र जाने का निर्णय लिया। यहां उसकी परीक्षा शुरू होती है। उसे डर लगता है कि मिस्र में सारा की सुंदरता के कारण लोग उसे मारकर सारा को ले लेंगे। वह सारा से कहता है कि वह उसे अपनी बहन बताए। यह एक कमजोर क्षण था, एक ऐसा क्षण जब विश्वास लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा। मिस्र के राजा ने सारा को अपने हरम में ले लिया, लेकिन परमेश्वर ने राजा को सच्चाई दिखा दी। उसने अब्राहम और सारा को छुड़वाया और उन्हें सम्मान सहित मिस्र से विदा किया। यह बताता है कि जब हम गलती भी करते हैं, तब भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए सच्चा रहता है। मिस्र से लौटने के बाद अब्राहम और लूत दोनों के पास बहुत धन और पशुधन हो गया। उनके चरवाहों के बीच झगड़े होने लगे। अब्राहम ने लूत से कहा, हम दोनों में झगड़ा ना हो, तू जो दिशा चुने मैं विपरीत दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने यर्दन की उपजाऊ घाटी को चुना, जो देखने में सुंदर थी, लेकिन वह सदोम और अमोरा की ओर थी, एक पापमय नगर। अब्राहम ने कनान की भूमि चुनी, कम आकर्षक लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यह एक और परीक्षा थी और अब्राहम ने विश्वास से निर्णय लिया। लूत के जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से फिर बात की। अपनी आंखें उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर देख। जितनी भूमि तू देखता है वह मैं तुझको और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। अब्राहम फिर से वेदी बनाता है और यहोवा की आराधना करता है। यह हमें बताता है कि हर कठिनाई के बाद, हर आज्ञाकारिता के बाद परमेश्वर आशीष देता है। एक समय आया जब 4 राजा मिलकर 5 राजाओं से युद्ध करते हैं। लूत सदोम में रहता था और वह युद्ध के कारण बंदी बना लिया जाता है। अब्राहम इस समाचार को सुनते ही अपने प्रशिक्षित सेवकों को लेकर निकल पड़ता है। वह 318 सेवकों के साथ उन राजाओं पर हमला करता है और विजय पाता है। लूत को और उसके सारे माल असबाब को छुड़ा लाता है। यह दिखाता है कि अब्राहम केवल एक भक्ति पुरुष नहीं था, वह साहसी, न्यायप्रिय और अपने परिवार के लिए लड़ने वाला वीर भी था। इस युद्ध के बाद अब्राहम को एक रहस्यमय पुरोहित मिलता है, मेल्कीसेदेक।
वह शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम ने उसे अपनी कमाई का दशमांश दिया। यह बाइबल में दशमांश का पहला उल्लेख है। यह दिखाता है कि अब्राहम जानता था कि उसकी विजय, उसकी समृद्धि, सब कुछ परमेश्वर की देन है। सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, लोग मुझे दे दो, माल ले लो। लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया। मैंने यहोवा की शपथ खाई है कि मैं तुझसे न तो धागा न जूते की फीता कुछ भी नहीं लूंगा, ताकि तू यह ना कहे कि मैंने अब्राहम को धनवान बनाया। अब्राहम जानता था कि उसकी आशीष का स्रोत केवल परमेश्वर है। वह किसी भी सांसारिक राजा से सम्मान या लाभ नहीं चाहता था। पहले भाग की यह यात्रा वहां समाप्त होती है, जहां अब्राहम ने अपने विश्वास के पंख फैलाए हैं। वह देश जिसे उसने नहीं देखा था, अब उसका घर बन गया है। वह परमेश्वर की बुलाहट पर चला, उसने वेदी बनाई, उसने युद्ध लड़ा, उसने रिश्तों को निभाया और उसने यह सीख लिया कि जो परमेश्वर बुलाता है वह मार्ग भी देता है। अब्राहम ने सदोम के राजा से कुछ नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आशीष का स्रोत केवल परमेश्वर है। यह कदम विश्वास की बुलंदी को दिखाता है। इसी के बाद परमेश्वर स्वयं अब्राहम को दर्शन देता है। उत्पत्ति 15:1 में लिखा है, अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं और तेरा बहुत ही बड़ा प्रतिफल हूं। यह वचन केवल आश्वासन नहीं था, यह परमेश्वर का सीधा वादा था कि वह अब्राहम का रक्षक और उसका प्रतिफल है। लेकिन अब्राहम का मन अभी भी एक गहरे प्रश्न से भरा था। अब्राहम का प्रश्न, मेरा उत्तराधिकारी कौन? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा जबकि मैं निसंतान हूं? उत्पत्ति 15:2। अब्राहम का दुख यही था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चला और अब तक कोई संतान नहीं थी। उसकी चिंता स्वाभाविक थी। उसके घर का एक दास एलिएजेर ही उसका वारिस बनने वाला था। परमेश्वर ने फिर प्रतिज्ञा की, यह तेरा वारिस न होगा, बल्कि वह जो तेरे ही शरीर से उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर परमेश्वर उसे बाहर ले गया और कहा, आकाश की ओर देख और यदि तू गिन सके तो तारों को गिन, इतना ही तेरा वंश होगा। अब्राहम ने उस पर विश्वास किया और यही उसके लिए धर्म गिना गया। यह पल बाइबल में विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन गया। परमेश्वर ने केवल वचन नहीं दिया, उसने एक औपचारिक वाचा की स्थापना की। अब्राहम ने पशुओं को काटकर 2 हिस्सों में बांटा और उन्हें एक दूसरे के सामने रखा। यह प्राचीन रीति थी जब 2 व्यक्ति वाचा करते थे। रात को अब्राहम को एक गहरी नींद आई और परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, तेरे वंशज परदेशी होंगे, वे 400 वर्षों तक परदेश में दासत्व भोगेंगे, लेकिन मैं उस जाति का न्याय करूंगा और वे बड़ी संपत्ति के साथ बाहर निकलेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं यह देश नील से लेकर फरात तक तुझे और तेरे वंश को दूंगा। ये वाचा आज भी बाइबलीय इतिहास और यहूदी विश्वास का केंद्रीय आधार है। समय बीतता गया। सारा, तब सारे, अब भी संतान से वंचित थी। वह अधीर हुई और अब्राहम से बोली, यहोवा ने मुझे संतान नहीं दी, तू मेरी दासी हागर के पास जा, शायद उसके द्वारा मुझे संतान मिले। अब्राहम ने उसकी बात मानी। हागर गर्भवती हो गई और तभी समस्याएं शुरू हुईं। हागर ने अपनी मालकिन सारे को तुच्छ जानना शुरू किया। सारे ने उसे सताया और वह भाग गई। परंतु परमेश्वर का दया स्वरूप स्वर्गदूत हागर के पास आया और कहा, तू अपने स्वामी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। स्वर्गदूत ने यह भी कहा कि उसका पुत्र एक बड़ा राष्ट्र बनेगा और उसका नाम इस्माइल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने सुना। हागर ने कहा, तू परमेश्वर है जो मुझे देखता है। यह पहला स्थान था जहां परमेश्वर को इस प्रकार संबोधित किया गया, एल रॉय, वह जो मुझे देखता है। हागर ने इस्माइल को जन्म दिया और तब अब्राहम की आयु 86 वर्ष थी। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वादा उस संतान के लिए था जो अब्राहम और सारा दोनों के द्वारा उत्पन्न होगी। उत्पत्ति 17 में परमेश्वर फिर प्रकट हुआ। अब अब्राहम 99 वर्ष के थे। परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बन। फिर परमेश्वर ने उसके नाम को बदला। अब्राम उच्च पिता से अब्राहम जातियों का पिता, सारे राजकुमारी से सारा महान राजकुमारी। परमेश्वर ने कहा कि सारा एक पुत्र उत्पन्न करेगी
और उसका नाम इसहाक हंसी होगा। अब्राहम ने यह सुनकर हंसी की। क्या 100 वर्ष का पुरुष संतान उत्पन्न करेगा? क्या सारा जो 90 वर्ष की है जन सकेगी? फिर भी उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वाचा को इसहाक से स्थिर करूंगा, जो अगले वर्ष इस समय सारा के द्वारा उत्पन्न होगा। उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम को खतना करने की आज्ञा दी। यह वाचा की शारीरिक मुहर थी। अब्राहम ने उसी दिन स्वयं का, इस्माइल का और अपने सारे घराने का खतना किया। यह आज्ञाकारिता बिना विलंब के हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि अब्राहम को जो कुछ परमेश्वर कहे वह तुरंत पालन करता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उत्पत्ति 18 में अब्राहम दोपहर को अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। तभी 3 पुरुष उसके पास आए। अब्राहम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे साधारण पुरुष नहीं थे। उनमें से एक स्वयं यहोवा था और 2 स्वर्गदूत थे। अब्राहम ने उन्हें आदर पूर्वक स्वागत दिया। पानी, भोजन, विश्राम, सब कुछ। यह पूर्वी अतिथि सत्कार का उदाहरण है। उनमें से एक ने कहा, अगले वर्ष इस समय तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। सारा तंबू के अंदर थी और उसने यह सुनकर हंसी की। वह सोच रही थी, क्या मैं इतनी वृद्धावस्था में फिर से सुख पाऊंगी? यहोवा ने पूछा, सारा क्यों हंसी? क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? यह प्रश्न आज भी हर विश्वासी से पूछा जाता है। क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? इसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा कि वह सदोम और अमोरा के पाप के कारण उन नगरों को नष्ट करने जा रहा है। अब्राहम को याद आया, उसका भतीजा लूत सदोम में रहता था। अब्राहम ने अद्भुत साहस और दया से प्रार्थना शुरू की, क्या तू धर्मी को अधर्मी के साथ नाश करेगा? यदि वहां 50 धर्मी हो तो? फिर उसने संख्या घटाई, 45, 40, 30, 20 और अंततः 10 धर्मी तक। हर बार यहोवा ने कहा, यदि वहां 10 धर्मी भी होंगे तो मैं नगर को नाश नहीं करूंगा। यह अब्राहम की करुणा और विश्वास का प्रमाण था। परमेश्वर का वादा था, नाम बदल दिए गए थे, खतना पूरी हो चुकी थी और आगंतुकों ने भविष्यवाणी की पुष्टि कर दी थी। फिर भी अब्राहम और सारा को प्रतीक्षा करनी थी, उस वादे की जो असंभव लग रहा था पर ईश्वर के लिए संभव था। यह भाग विश्वास, धैर्य और परमेश्वर। बाइबल में परमेश्वर के वादे देर से पूरे हो सकते हैं, लेकिन वे कभी असफल नहीं होते। अब्राहम और सारा की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। जब हर मानवीय संभावना समाप्त हो गई थी, तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से वह किया जिसे लोग असंभव मानते थे। जब 2 स्वर्गदूत सदोम पहुंचे, लूत ने उनका स्वागत किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। यह उनकी बुराई की पराकाष्ठा थी। लूत और उसका परिवार सुरक्षित निकाला गया, लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखी और नमक का स्तंभ बन गई। उत्पत्ति 19। यह घटना अब्राहम के लिए एक दुखद स्मृति थी, लेकिन यह भी प्रमाण था कि परमेश्वर धर्मियों को बचाता है। उत्पत्ति 21:1-2 कहता है, यहोवा ने सारा पर कृपा की, जैसा उसने कहा था, और जैसा वचन दिया था वैसा ही यहोवा ने सारा के साथ किया। सारा गर्भवती हुई और अब्राहम के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया, उसके बुढ़ापे में, उस नियत समय पर जैसा परमेश्वर ने कहा था। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी। यह वही हंसी थी जो संदेह से शुरू हुई थी, अब वह आनंद बन गई थी। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, जो कोई इसे सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। उत्पत्ति 21:6। अब्राहम की आयु 100 वर्ष थी जब इसहाक जन्मा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की शक्ति का जीता जागता प्रमाण था। जब इसहाक बड़ा हुआ, एक दिन सारा ने देखा कि इस्माइल हंसी कर रहा है या उपहास कर रहा है। सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ वारिस नहीं होगा। अब्राहम को यह बात दुखद लगी, क्योंकि इस्माइल भी उसका पुत्र था। परंतु परमेश्वर ने कहा, तू सारा की बात मान, क्योंकि जो कुछ तेरे वंश के विषय में कहा गया है वह इसहाक के द्वारा कहलाएगा। फिर भी मैं उस दासी के पुत्र को भी एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वह भी तेरा वंश है। हागर और इस्माइल जंगल में भटक गए। जब पानी समाप्त हो गया तो हागर रो पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी। स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुन ली है जहां वह है। उठ, उसे उठा, मैं उसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा।
एक कुआं प्रकट हुआ और उन्होंने पानी पिया। इस्माइल बड़ा हुआ और एक धनुर्धर बना। यह दर्शाता है कि भले ही मनुष्य किसी को छोड़ दे, परमेश्वर नहीं छोड़ता। अब्राहम ने पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के साथ एक संधि की। वहां एक कुएं को लेकर विवाद हुआ, जिसे अब्राहम ने साफ किया और अबीमेलेक के सामने 7 भेड़ें दी। इसलिए उस स्थान का नाम बेरशेबा पड़ा, अर्थात शपथ का कुआं। यहां अब्राहम ने एक तुमार का वृक्ष रोपा और यहोवा का नाम पुकारा, यहोवा जो सदा रहता है। इससे सिद्ध होता है कि अब्राहम ने जहां भी विश्राम किया, वहां परमेश्वर की आराधना की। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो पूरे बाइबल में सबसे रहस्यमयी और गहन घटनाओं में से एक है। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने कहा, अब्राहम, अपना इकलौता पुत्र इसहाक, जिसे तू प्रेम करता है, ले जाकर मोरिया देश में होम बलि चढ़ा। अब्राहम अगली सुबह जल्दी उठा, लकड़ी बांधी, 2 सेवकों को लिया और इसहाक को भी। 3 दिन की यात्रा के बाद वे माउंट मोरिया पहुंचे। अब्राहम ने सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं और लड़का उपासना करने जाएंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह विश्वास का अद्भुत वचन था, हम लौट आएंगे। इसहाक ने पूछा, पिता, लकड़ी है, आग है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, परमेश्वर अपने लिए होम बलि का मेमना आप ही देगा। अब्राहम ने इसहाक को बांधा और वेदी पर रखा। जब वह छुरी उठाने वाला था, यहोवा के दूत ने पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। लड़के को कुछ मत करना, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है और तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने देखा कि एक मेंढा झाड़ियों में अटका हुआ था। उसने उसे पकड़कर बलिदान किया। उस स्थान को उसने नाम दिया यहोवा यिरेह, अर्थात यहोवा की व्यवस्था। इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से अंतिम और पूर्ण वाचा की पुष्टि की। उत्पत्ति 22:16 से 18 में लिखा है, मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं, क्योंकि तूने यह काम किया और अपने इकलौते पुत्र को नहीं रोका, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की बालू के समान बहुतायत दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। यह वादा यीशु मसीह के माध्यम से पूरा हुआ। अब्राहम के वंश से ही उद्धार करता आया। सारा 127 वर्ष की थी जब उसकी मृत्यु हुई। यह अब्राहम के लिए गहरे दुख का समय था। वह हित्तियों के पास गया और मकपेला की गुफा खरीदी, कनान में उसकी पहली संपत्ति। उसने कहा, मैं तुम्हारे बीच परदेशी और आगंतुक हूं, मुझे एक स्थान दो कि मैं अपनी पत्नी को दफन कर सकूं। यह स्थान हब्रोन के पास था और वही अब्राहम, इसहाक, रिबका, लूत और याकूब की समाधि का स्थान बना। इस भाग में अब्राहम और सारा की कहानी अपने चरम पर पहुंची। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। अब्राहम ने अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आज्ञाकारिता की सर्वोच्च मिसाल कायम की। अब्राहम की आंखें भविष्य पर थीं। वह उस नगर को देखता था जिसका कारीगर और निर्माता परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10। यह भाग विश्वास, बलिदान और परमेश्वर की सच्चाई की सर्वोत्तम घोषणा है। सारा की मृत्यु अब्राहम के जीवन में एक बड़ा मोड़ थी। सारा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वह आधार भी थी, जिससे वह वंश निकलना था, जिसकी गिनती तारों के समान होनी थी। अब्राहम अब अकेला था, लेकिन उसका विश्वास अभी भी जीवित था। वह जानता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वह हर हाल में पूरा होगा। अब्राहम को अब उस वादे को अगले चरण में ले जाना था। उसके उत्तराधिकारी इसहाक की जिंदगी और उसकी संतान। अब्राहम वृद्ध हो गया था, लेकिन उसमें दूरदर्शिता अब भी थी। वह जानता था कि यदि इसहाक ने किसी कनानी स्त्री से विवाह कर लिया तो यह वादा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक, संभवतः एलिएजर को एक पवित्र मिशन पर भेजा। तू मेरे देश और मेरे कुटुंब के पास जा और वहां से मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेना। उत्पत्ति 24:4। यह आज्ञा केवल एक पारिवारिक चिंता नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक जिम्मेदारी भी थी। अब्राहम ने उस दास को शपथ दिलाई कि वह किसी भी हालत में कनानी स्त्री को इसहाक के लिए नहीं लाएगा। परमेश्वर ने इस देश को अब्राहम को दिया था, पर अब्राहम जानता था कि वंश की शुद्धता
और विश्वास की अखंडता बनी रहनी चाहिए। एलिएजर 10 ऊंट और बहुत सारे उपहारों के साथ हारान की यात्रा पर निकला। यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें रेगिस्तान, अनजान भूमि और अनिश्चितता भरी हुई थी। लेकिन एलिएजर को एक बात का भरोसा था, उसका प्रभु परमेश्वर उसके साथ है। जब वह हारान पहुंचा तो एक कुएं के पास बैठा और वहां प्रार्थना की। यह प्रार्थना अद्भुत है। हे प्रभु, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, कृपया आज मुझे सफलता दे और मेरे स्वामी अब्राहम पर कृपा कर। उत्पत्ति 24:12। यहां हम देखते हैं कि एलिएजर सिर्फ एक सेवक नहीं, बल्कि परमेश्वर का भक्त भी था। उसकी प्रार्थना में विनम्रता, ईमानदारी और निर्देश की याचना थी। फिर उसने एक संकेत मांगा, वह कन्या जो न केवल उसे पानी दे बल्कि उसके ऊंटों को भी पिलाए, वही इसहाक की पत्नी हो। प्रार्थना पूरी होने से पहले ही रिबका कुएं पर आई। वह अत्यंत सुंदर थी और उसके व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता थी। जब एलिएजर ने उससे पानी मांगा तो उसने उसे भी पिलाया और कहा, तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यही वह संकेत था जिसकी प्रार्थना एलिएजर ने की थी। एक ऊंट औसतन 25 से 30 गैलन पानी पीता है और एलिएजर के पास 10 ऊंट थे। इसका अर्थ है कि रिबका ने कई बार कुएं से पानी खींचा। यह उसका परिश्रमी और दयालु स्वभाव दर्शाता है। एलिएजर यह जानकर आनंदित हुआ और परमेश्वर की स्तुति की। धन्य है प्रभु, मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, जिसने मेरी यात्रा को सफल बनाया। उत्पत्ति 24:27। रिबका ने एलिएजर को अपने घर बुलाया। उसके भाई लाबान ने उसे स्वागत किया। भोजन से पहले एलिएजर ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। वह अब्राहम का दास है और परमेश्वर ने उसकी यात्रा सफल की है। उसने पूरी कहानी बताई। अब्राहम की समृद्धि, सारा का गर्भवती होना वृद्धावस्था में, और यह कि इसहाक ही वंश का उत्तराधिकारी है। जब लाबान और उसका पिता सुनते हैं तो वे कहते हैं, यह काम यहोवा की ओर से है, हम कुछ नहीं कह सकते। उत्पत्ति 24:50। यह परमेश्वर की योजना की सार्वभौमिक स्वीकृति थी। एलिएजर ने उपहार दिए और फिर रिबका से पूछा गया, क्या वह इसहाक के साथ जाएगी? उसने सरलता और साहस के साथ उत्तर दिया, मैं जाऊंगी। उत्पत्ति 24:58। यह उसके विश्वास और आत्मिक साहस का प्रतीक था। एक युवा कन्या अपने परिवार को छोड़कर एक अनजाने देश और व्यक्ति के साथ जा रही थी, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया। जब रिबका और उसका दल कनान पहुंचा तो इसहाक उस समय मैदान में ध्यान कर रहा था। वह ध्यान की अवस्था में था, अपने जीवन साथी के लिए प्रतीक्षा करते हुए। जब रिबका ने उसे देखा, उसने पूछा, वह मनुष्य कौन है जो मैदान में हमारी ओर चला आता है? उत्पत्ति 24:65। यह उनका पहला मिलन था। इसहाक ने उसे सारा की तंबू में ले जाकर पत्नी बनाया। बाइबल कहती है, और वह उसे प्रेम करने लगा। यह वाक्य गहराई से भरपूर है। प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह आत्मिक एकता, भागीदारी और परमेश्वर की योजना की पूर्ति का एक हिस्सा था। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने केतुरा नाम की स्त्री से विवाह किया। उससे उसके 6 पुत्र हुए, जिमरान, योक्षान, मैदान, मिद्यान, यशबाक, शूआह। उनसे आगे कई जातियां उत्पन्न हुईं, जिनमें से मिद्यान से आगे चलकर मूसा की पत्नी सिप्पोरा का वंश आया। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसहाक के माध्यम से ही पूरी होनी थी, इसलिए अब्राहम ने सब कुछ इसहाक को दिया। उत्पत्ति 25:5। अब्राहम ने अपने अन्य पुत्रों को उपहार देकर पूर्व की ओर भेज दिया, ताकि वंश की प्रतिज्ञा और उत्तराधिकार में कोई संघर्ष न हो। वह 175 वर्ष की आयु में वृद्ध और तृप्त जीवन जीकर शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसे मकपेला की गुफा में अपनी पत्नी सारा के पास दफनाया गया, वही भूमि जो उसे वादा किए देश में मिली थी। उसकी मृत्यु पर इस्माइल और इसहाक दोनों एकत्र हुए। यह एकता और परमेश्वर की योजना में सामंजस्य का प्रतीक था। इस्माइल से 12 पुत्र उत्पन्न हुए और वे एक बड़ी जाति बने। यह दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी और करुणामय है। इसहाक और रिबका को संतान नहीं हो रही थी, पर इसहाक की प्रार्थना पर परमेश्वर ने उत्तर दिया। रिबका गर्भवती हुई और उसे बताया गया कि उसके गर्भ में 2 जातियां हैं, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। याकूब और ईसु जन्मे। याकूब बाद में इजराइल कहलाएगा।
अब्राहम की मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत थी। उसकी आत्मा, विश्वास और परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब अगली पीढ़ी में आगे बढ़ती है। सबक: हमारे निर्णयों का असर आने वाली पीढ़ियों पर होता है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, वह अवश्य पूरा करता है। अब्राहम और सारा की लंबी यात्रा अब अंतिम मोड़ पर आ चुकी थी और ईश्वर की प्रतिज्ञा, जो वर्षों पहले एक वचन के रूप में दी गई थी, अब जीवन के सत्य में बदलने वाली थी। यह भाग उसी पूर्णता और आशीर्वाद की गवाही है। अंततः वह दिन आया जब सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बाइबल कहती है, और यहोवा ने सारा पर जैसा कहा था वैसा ही किया, और जैसा वचन दिया था वैसा ही यहोवा ने सारा के लिए किया। उत्पत्ति 21:1। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। सारा की कोख, जो बांझ कही जाती थी, अब जीवन की जननी बन गई थी। यह ईश्वर की सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रमाण था। सारा की हंसी अब अविश्वास की नहीं थी, बल्कि आनंद और धन्यवाद की थी। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है, जो कोई इसे सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। उत्पत्ति 3 में संशय। 2. इसहाक का नाम और उसका महत्व। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी। यह नाम अपने आप में गवाही था उस चमत्कार की जो सारा के जीवन में हुआ। अब्राहम ने 8वें दिन इसहाक का खतना किया, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। यह एक नई वाचा की शुरुआत थी। 3. बंधन और ईर्ष्या। हागर और इस्माइल की विदाई। हालांकि इसहाक का जन्म आशीर्वाद था, पर यह परिवार में संघर्ष का कारण भी बना। जब इसहाक बड़ा हो रहा था, तब एक दिन सारा ने देखा कि हागर का पुत्र इस्माइल इसहाक का उपहास कर रहा है। वह चिंतित हुई और अब्राहम से बोली, इस दासी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भाग नहीं पाएगा। उत्पत्ति 21:10। अब्राहम को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस्माइल भी उसका पुत्र था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, सारा जो कुछ तुझसे कहे उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। उत्पत्ति 21:12। परमेश्वर ने यह भी वादा किया कि इस्माइल से भी एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी, क्योंकि वह भी अब्राहम का वंशज था। 4. विश्वास का अग्नि परीक्षा। इसहाक की बलि की मांग। अब कहानी उस स्थान पर पहुंचती है जहां अब्राहम का विश्वास अंतिम परीक्षा से गुजरता है। कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम, और उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। उत्पत्ति 22:1। फिर परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, लेकर मोरियाह देश में जा, और वहां उसको एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि चढ़ा। उत्पत्ति 22:2। इस आदेश ने अब्राहम के दिल को झकझोर दिया होगा। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद परमेश्वर स्वयं उसी पुत्र को बलि चढ़ाने को कह रहा था। लेकिन अब्राहम का विश्वास डगमगाया नहीं। वह अगले ही दिन प्रातः उठकर इसहाक को लेकर चल पड़ा। 5 मार्ग की चुप्पी और इसहाक का प्रश्न। 3 दिन की यात्रा के बाद जब वे पर्वत के पास पहुंचे, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं रहो, मैं और लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उत्पत्ति 22:5। यह विश्वास की ऊंचाई थी। अब्राहम जानता था कि वह लौटेगा और वह अपने पुत्र के साथ लौटेगा। इसहाक ने अपने पिता से पूछा, लकड़ी और आग तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? उत्पत्ति 22:7। अब्राहम का उत्तर अविस्मरणीय था, बेटा, होम बलि के लिए भेड़ को परमेश्वर आप ही दिखाएगा। उत्पत्ति 22:8। 6. बलिदान का क्षण और परमेश्वर का हस्तक्षेप। अब्राहम ने इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर रखा। जब उसने छुरी उठाई, तभी स्वर्ग से एक दूत ने पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। उस लड़के पर हाथ न बढ़ा और न उसको कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र को मुंह से नहीं रोका। उत्पत्ति 22:12। तभी अब्राहम ने देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा था। उसने उस मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र की जगह उसे बलिदान किया। यह मसीह के बलिदान का एक प्रतीक था, जहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। 7. अब्राहम को फिर से प्रतिज्ञा। इस महान विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम से फिर से प्रतिज्ञा की, मैं तुझ पर आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों
और समुद्र के तट की बालू के समान बहुत कर दूंगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति 22:17-18। यह प्रतिज्ञा जो उत्पत्ति 22:17-18 में है, 12 में शुरू हुई थी, अब पूरी स्पष्टता के साथ दोहराई गई। 8। सारा की मृत्यु और कदर। कुछ समय बाद सारा की मृत्यु हो गई। वह 127 वर्ष की थी। यह एक लंबा और आशीर्वाद से भरा जीवन था। अब्राहम ने उसे शोक के साथ दफनाया। उसने हित्तियों से मखपेला की गुफा खरीदी, जो आगे चलकर एक पवित्र स्थान बना। 9। इसहाक का विवाह। रिबका की कहानी। अब्राहम ने अपने एक सेवक को भेजा ताकि वह इसहाक के लिए एक पत्नी खोजे। यह एक सुंदर कहानी है जिसमें विश्वास, प्रार्थना और ईश्वर की अगुवाई दिखाई देती है। सेवक ने प्रार्थना की और रिबका को पाया। रिबका ने इसहाक से विवाह किया और सारा की मृत्यु के बाद उसे सांत्वना मिली। 10। अब्राहम की मृत्यु और विरासत। अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसे सारा के पास ही दफनाया गया और अब्राहम की मृत्यु शांति से हुई और वह अपने पुरखाओं से जा मिला। उत्पत्ति 25:8। अब्राहम की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। वादा अब उसकी पीढ़ी में जारी रहा। अब्राहम और सारा की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर देर कर सकता है पर वादा निभाता है। यीशु मसीह के द्वारा हम भी उस वंश में हैं जिसे आशीष दी गई थी। जो मसीह में हैं वे अब्राहम के वंशज हैं। गलातियों 3:29। अगर प्रतीक्षा कठिन लग रही है तो विश्वास बनाए रखो, वचन पूरा होगा समय पर। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।